बिगिन, लेट्स स्टार्ट। चलो, उसमें आपका ये नहीं चल रहा है, आप देख के आओ। चलो, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सिर्फ आईपीसी जो है वो 1860 का नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे 2023 का न्यू लॉ, है ना। हमारा डिसीजन ये हुआ है। तो ओल्ड लॉ प्लस न्यू लॉ, दोनों दोनों। वैसे तो मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके जाऊं और ओल्ड लॉ के तरफ लेके जाऊं, लेकिन अब न्यू लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि एग्जैक्टली ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ है 2023 का, इसका नया प्रोसेस क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है। राजेश, माइक ऑफ करो। चल, द इंडियन लीगल सिस्टम विथ इट्स रूट्स कॉलोनियल एरा। मैं आपको बता दूं कि पहले जो हम लोग आईपीसी 1860 पढ़ते आए, मतलब हमने लॉ में ये किया और ये सब हमने देखा। सीआरपीसी देखा 1973 का, एविडेंस एक्ट देखा 1872 का। तो ये जो पिलर था क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का लेकर 75 इयर्स इंडिपेंडेंस होने के बाद, आफ्टर 75 इयर्स। राधे राधे विक्की, आपने लेट ज्वाइन किया बेटा। However, यहां पर इन्होंने लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को इन्होंने एक स्टेप लिया कि हम पुराने को रिप्लेस करेंगे और नए कोड को लाएंगे। तो यहाँ पर रेलेवेंट कंटेम्पररी चैलेंजेस है उन लोगों को, आज भी उन्हें नहीं पता कि कौन सी चीजों को रखना है, कौन सी चीजों को निकाल बाहर करना है। पर ये लोग कैसे करेंगे, एज पर दी सोसाइटल नीड्स, जैसे सोसाइटी को नीड होगा उसी तरीके से ये करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, उसके बाद में कल मैं आप लोगों को सेक्शंस की तरफ लेके गई थी, तो वैसे ही मैं आपको सेक्शंस की तरफ ही ले जाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल होगा, नागरिक सुरक्षा बिल जो कि 2023 का होने वाला है, आने ही वाला है, भारतीय साक्ष्य जिसको हम एविडेंस कहते हैं, वो भी बस ऑन द वे है। तो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 2019 में इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग ब्रिटिशर्स के फॉलोवर्स आज तक क्यों बने रहे ना। तो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया, रिव्यू किया ये सब बातों को, और उन्होंने कहा कि जैसे इंडियन सोसाइटी में प्रोग्रेस लाने की जरूरत है, तो व्हाई नॉट। तो इसीलिए इन्होंने ये सारी चीजें जो 2019 इन्होंने लेटर्स लिखे, उसके बाद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री और यूनिवर्सिटीज जो है, उन लोगों से इन लोगों ने मिलके 2020 में जो ये लेटर्स लिखे गए थे, इन्होंने जुडिशियल रिव्यू लिया उस बात पर। इन्होंने कहा कि हम लोग सबसे एक रिव्यू लेंगे कि देखो उन लोगों की ओपिनियन क्या बनती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली 18 स्टेट्स ने इस बात पे रिस्पॉन्स किया, 18 स्टेट्स ने यहां पर रिस्पॉन्स किया, 6 यूनियन टेरिटरीज, सुप्रीम कोर्ट और 16 हाई कोर्ट्स, 5 जुडिशियल एकेडमीज और 22 लॉ यूनिवर्सिटीज और 142 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिन्होंने 270 एमएलएस थे, जिन्होंने यहां पर कहा कि यस वी नीड अ चेंज, हमें चेंज की बहुत 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 जरूरत है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला जो कि मई 4 2022 को, जिन्होंने रिव्यू दिया, वहां से क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट इन्होंने रिव्यू लिया। अब मैं यहाँ पर इतना डिटेल नहीं जाके मैं आपको इस बात का डायरेक्ट आपको सेक्शंस की तरफ लेके जाती हूँ और ओल्ड और न्यू लॉ का रिप्लेसमेंट करके दिखाऊंगी कि आपने जो ओल्ड लॉ आप पढ़ के आए थे, जब आप लोगों ने एलएलबी कंप्लीट की होगी, तो डेफिनेटली ये जो सारे नोट्स आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो डेफिनेटली क्रिमिनोलॉजी में तो यही आता है जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सेक्शन की तरफ डायरेक्टली जंप करेंगे। सेक्शन नंबर 1 to 4 मैंने कल 5 कंप्लीट किया था, मैं 6 पर आई थी। ओके, और जो मैंने कल सिखाया है उसका वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन नंबर 2 जो है ये डेफिनेशन बताता है। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी 2023 की जो डेफिनेशन है वो है एक्ट। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट सिंगल एक्ट भी होगी, ये सीरीज भी होगी इसके अंदर, तो हम देखेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि सेकंड डेफिनेशन है एनिमल। आपका जो न्यू बिल आने वाला है और जो ओल्ड बिल आपने पढ़ा है, एनिमल का मतलब क्या होता है? एनिमल मीन्स अ लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। इतना सा ही है आप लोगों के 2023 के बिल में कि एक लिविंग क्रिएचर है अदर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को छोड़ के बाकी सब तो एनिमल्स ही है ना, समझने की बात है। तो ह्यूमन बीइंग जो है, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, कुछ गलत करता है या गलत कुछ करने की करता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है क्राइम का। मतलब ये क्राइम का आप सीढ़ी जो चढ़ेंगे, इट मींस दैट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स, आपको पता है प्लांट्स हो गए नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। एग्जाम्पल बता रही हूं, यहां पर इस कैटेगरी में उनको पर्सन्स में नहीं लिया गया है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में नहीं लिया गया है। ओके, उसके बाद में आप देखोगे कि ही मस्ट बी इन्फेंट और इंसेन पर्सन। अभी देखो, पागल, इंसेन, है ना, बधिर, दिमाग से कम, है ना। तो देयर मस्ट बी अ नॉर्मल अडल्ट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, अडल्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए बेटा। अगर कोई क्राइम कमिट करने की बात की जा रही है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है यहाँ पर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि देखो, अब अगर किसी पागल ने या किसी ऐसे पर्सन ने, इंसेन पर्सन ने दारू के नशे में कुछ भी कर दिया, तब उसको क्राइम केस में लिया जाता है क्या? हम 1860 की तो आईपीसी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग टू कमिट अ क्राइम, लीगल ऑब्लिगेशंस होती है उन लोगों के ऊपर कि आप लोगों को जो कानून बनाया गया है उसको तो ओबे करना ही पड़ेगा, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। सर्टेन पर्सन जिसको एग्जम्पशन है, जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था, फॉरेन सोविनियन एम्बेसडर्स, इन सबको जो है एग्जम्पशंस है। अगर आप लोग कल के लेक्चर में होंगे तो डायरेक्टली पता होगा कि मैं जो बोल रही हूँ। चलो, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है काउंटरफीट, जो कि 2023 की डेफिनेशन है और सेक्शन नंबर 2 के अंदर दी गई है। 2 का 3 बोलता है काउंटरफीट। अब बेटा, काउंटरफीट को हम लोगों ने सेक्शन नंबर 28 के आईपीसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो जूनी है। लेकिन अभी नई वाली क्या बोलती है कि ये सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन जो है 3 में दिया गया है, एज पर 2023 पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉज वन थिंग टू रिजेबल अनदर थिंग। नाउ व्हाट इज अ रेजिबलेंस? रेजिबलेंस क्या होता है बेटा? काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रेजिबलेंस? पहले तो इस मतलब का पता होगा तो आपको प्रैक्टिकली समझेगा कि व्हाट इज अ काउंटरफीट और ये हमें किस काम में आता है। क्या हम काउंटरफीट को लेकर कोई केसेस भी आते हैं? चलो ठीक है, मैम इतना भी काउंटरफीट है। कॉइन्स होते हैं, यस, कॉइन्स होते हैं नकली बेटा, कॉइन्स। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। आप एक्सप्लेनेशन में आइए। ये कोई असेंशियल बात नहीं है। काउंटरफीट इज एन इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। यहां पर देखो, जब कोई पर्सन है, ये एक्सप्लेनेशन 2 है ना, आपको काउंटरफीट को रगड़ के रख देगा कि एग्जैक्टली व्हाट डज काउंटरफीट मींस। व्हेन अ पर्सन कॉजेस वन थिंग, एक बंदा कुछ ऐसा काम करता है टू रिजेंबल अनदर थिंग, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, उसको नुकसान हो सकता है या डिसीव हो सकता है वो बंदा। इट शैल बी प्रिज्यूम, उसका प्रिजम्पशन होना चाहिए। यू नो, लॉ में सबसे बड़ी बात आती है प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है समझो। एग्जाम्पल देती हूँ, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद में आपने एक सबूत दिया और सामने वाला उसको लेकर कुछ भी सबूत ना दे पाया, तो कोर्ट को क्या करना है? प्रिजम्पशन में चलने का है कि ये जो बोल रहा है वो सही है, वो एग्जैक्ट है। ठीक है,
until the contrary is proved, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है, कोई सेम बात आती है उस रिलेटेड, उसको जब तक प्रूफ नहीं होता है, इट मीन्स बाय रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अभी डिसेप्शन क्या होता है ये भी हम देखेंगे, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। देखो, कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा ऐसा कोई काम करता है जिसको उसको डिसीव होने वाला है, तो कोर्ट को क्या करनी है, मान के चलना है ये बात। अगर कोई है जो उस बात की कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो वो बात अलग है। यहां पर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था काउंटरफीट को लेकर, जो कि हमने जूनियर आईपीसी पढ़ी हुई है अंडर सेक्शन 28 के अंदर, कि एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो हम लोग ने पढ़ा, कि सेक्शन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है रिबर्टल प्रिजम्पशन। अभी एक होता है रिबर्टल, एक होता है इरिबर्टेबल। नाउ व्हाट इज अ रिबर्टेबल एंड व्हाट इज नॉट रिबर्टेबल? रिबर्टेबल, इरिबर्टेबल, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन बताऊंगी मैं आपको कि व्हाट डज इरिबर्टेबल एंड रिबर्टेबल मींस। क्योंकि अगर आपने 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कभी तो भी पढ़ा होगा, कभी तभी मैं बोल रही हूं, तो रिबर्टेबल और नॉन रिबर्टेबल को लेकर ही सारा खेल चलता है वहां पर। यानी कि अगर आपको लॉ पॉइंट समझने की है तो ये सारी बातें आपको इन डिटेल समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आपका 2023 का है। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जुडिशली, देखो द बॉडी ऑफ जजेस जो होते हैं, आप काफी लोग होंगे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते होंगे, जज बनना चाहते होंगे। क्या जज बनना इतना आसान है? एलएलएम कर लिया मैं तो जज बन जाऊंगा, एलएलबी कर लिया मैं जज बन जाऊंगा। फॉर प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी आप लोग देखोगे लोग बैठ के लिखते रहते लिखते रहते लिखते रहते हैं। वेरी रॉन्ग। मैं तो बोलूंगी दिस मेथड शुड नॉट बी अडॉप्टेड टिल, जब तक आपका सेक्शन क्लियर नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप रट्टा मार के भी एग्जाम देने जाओगे ना, जब इंटरव्यू आएगा ना तब भी आप वापस आओगे अपने घर पे। ये लिख के लेना मुझसे आप, इफ यू आर मैं प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी डोंट रट्टाफाई। हाँ, दिल्ली में जज बनना आसान है मैम। फिर बनो ना तुम, दिल्ली में आसान है तो। 25 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख मांग रहा है जज के लिए। हाँ तो दे दो 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपए में जज बन जाओ। मेरा पढ़ाना फिर फायदा ही नहीं है। 25 लाख रुपए में जज बन सकते तो बन जाओ। मैम फिर फिर एंटी करप्शन भी आ जाएगा। हम लोग तो पागल है फिर ना, डीजे के लिए इधर प्रिपरेशन करके बैठे हुए, डीजे के एग्जाम्स दे रहे हैं हम लोग इधर, है ना। हमने एलएलएम कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, हम तो पागल है हम लोग इधर, है मैम ना। डीजे के लिए 55 लाख रुपया। 55, 55 जी। मीन्स 55 lakhs। यस मैम। दे दो, कौन मांग रहा है? है मैम, सेटिंग है। वाह भाई मैम वाह। फिर बाद में पैसे भी तो वसूल करेंगे उतना 25-50 लाख। वो तो होगा, लेकिन एक जनरल बात है। फिर खुद भी अगर तो आप लोगों को पता करप्शन है, करप्शन मैं करेंगे। आपको एक बात बताती हूँ, इवन इफ यू बिकम अ करप्टेड जज, जनरली मैं बता रही हूँ आपको, करप्शन तो आप कर लेंगे, लेकिन जो सीट पे आप बैठोगे उसके बाद में आपको जजमेंट देनी पड़ती है, इश्यूज निकालने पड़ते हैं, उसमें आपका पूरी तरह से वो सारी चीजें देनी पड़ती है, तो आप कैसे करोगे? हाउ, कैसे करोगे? जजमेंट देनी है तो आप क्या दूसरों को बोलोगे, बाजू वाले कोर्ट को बोलेंगे अरे मैं तो करप्शन करके आया हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, चल तू ही बता दे कैसे लिखने का है। मैम मैम तो एग्जाम शॉर्टकट दे। में मिला, मैम शॉर्टकट में अगर कुछ चीज मिलेगा मैम ज्यादा दिन तो नहीं टिकेगा ना। वो जो ही मेहनत दैट्स से मिलती है वो तो ट्रू। लाइफ टाइम मिलेगा। मेहनत से जो मिलेगी वो लाइफ टाइम मिलेगी, शॉर्टकट तो बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, फिर वहां पे यस चले मैम, जाइए। नो, आई वुड एग्जैक्टली सजेस्ट मैम। नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग पॉइंट देन तो। मैम ये एक नोबल अगर प्रोफेशन है, ऐसे, इसमें अगर करप्शन करके जाएंगे तब तो फिर हो जैसे गया, मैम हाई कोर्ट और हम क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ में देंगे। तो कोई एग्जाम होता नहीं है, हम्म, तो उसमें तो विदाउट पैसे तो जाते नहीं होंगे। उसमें पैसे हो या कुछ रिलेटिव ये हो। आपको किस, ये आपको किसने सिखाया? अरे कौन है वो, मुझे मिला उसको, ये सारी बातें आप लोगों को कौन सिखा रहा है? हम सिखाया नहीं, ये सब बात चलती है कोर्ट में,
तो सुनते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सुन के, बहुत मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है ये बात सुन के ही। मेरे को ऐसे लग रहा है फिर हम तो पागल ही हैं ऐसे, जो इतना सिखा रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं, फिर आप पैसे मैम वो देके ही वही चढ़ बोल रहे हो रहा है वहां कि पे। एक तो कैडर रहता है और ऊपर से दूसरा एक पॉलिटिकल कनेक्शन से जो सीनियर वकील रहता है वो प्रमोशन होके जाते हैं ना जज बन के, आई एम तो बीन, वही वो बोल मेरा रहा है। नाम जो है ना वो काफी बार दिया गया है फॉर अ पीपी, बहुत बार दिया है। यस बहुत मैम। सारे जजेस ने बोला है कि मैम व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, आप तो ऐसे ही आ जाओ, आपका पैनल पे हम लोग नाम दे देते, आप बन जाओगे पीपी, आपको करने की क्या जरूरत पड़ी है। मैंने कहा नो, आई एम नॉट सपोज टू, मेरे को वो नहीं चाहिए, दान में कोई चीज नहीं चाहिए, जो मैं करूंगी मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। यू कैन गेट इट वेर एवर यू वांट टू। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी ये सब बातों में मत पड़े, अपनी पढ़ाई करें, डिग्निटी से उस सीट पे बैठे और जस्टिफाई करें। मेरा तो यही बोला ना, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चलिए, सेक्शन नंबर 4 जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मैम करता है। आपने सही बोला, इश्यूज करने के बाद जस्टिफाई हो उनको होता नहीं है, बाद में फिर एक लाइन आ जाती है, या द प्लेंटिफ और द रिस्पोंडेंट कैन गो टू द हाई कोर्ट इफ डिससैटिस्फाइड, वो समझ जाने का फिर बाद में। हाँ, बिकॉज वी न्यू व्हाट हैज हैपेंड, नो इनसाइड द मैटर हमको पता ही रहता है कि क्या हुआ है। अब देखो, हम किसी का नाम लेके तो ये नहीं बोल सकेंगे ना सोनिया मैम कि ये जज करप्ट है, लेकिन पता तो हम सबको होता है ना। लेकिन करप्शन का कितना गेम चलेगा, आप मुझे बताओ ना। एट द एंड तो मैम जस्टिस। हम्म। मैम फिर हाई मैम कोर्ट एंड पता सुप्रीम चलता ही कोर्ट है और बाद में वो में रूमर रोकना बहुत मुश्किल होता है। हाँ 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 हाँ, स्पेशली ये सारी चीजें चुपती नहीं है। मगर मैम एक बात बोलूं मैं, बोलिए। इससे फिर लास्ट लास्ट टाइम यही होगा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करप्टेड हैं, बाकी लोग सब हम्म। अच्छे हैं। ऐसे लोग जाके कहेंगे कि मैं 50 लाख लगाया हूँ, 1.5 करोड़ कमाऊंगा, और प्रधानमंत्री हाँ चोर है, मुख्यमंत्री चोर है। हाँ हाँ, ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन बात हम्म। है, ये तो कॉमन बात है। फायदा क्या है, वही होगा। जाने दो, छोड़ो। जजेस हु आर एम्पावर्ड बाय द लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, ठीक है, द बॉडी ऑफ जजेस। अब कोई भी जज आपको पता है कि वो जुडिशियली काम करना चाहिए, जो कि लॉ उन्हें परमिट करता है, ठीक है। अ जज परफॉर्म्स ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, देन ही डज नॉट इंक्लूड द टर्म ऑफ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं आता है। अब एक बात बताती हूँ मैं, जैसे कि लोक न्यायालय होता है, आप लोगों को पता है लोक न्यायालय क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया में होता है लोक न्यायालय, ठीक है। लोक न्यायालय में क्या होता है, जजेस जो होते हैं ना वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सेटल करने की बात करते हैं, या फिर अगर मैं ऐसे कह दूं कि जो ये है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें से उनको एक पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट से क्या होता है, उनके प्रमोशन की चांसेस हो जाती है। ये सारा गेम जो है ना, ये सब बिजनेस वर्क है। एक्चुअली दिस इज ऑल बिजनेस वर्क, कि उन्हें एक पॉइंट मिलेगा, प्रमोशन होगा, प्रमोशन मिलेगा, उसके बाद में क्या होगा, बस उसने अपना क्या किया, सेटलमेंट कौन करता है, हम करते हैं। मरते कौन है, हम मरते हैं। कौन मतलब, हम मतलब कौन, एडवोकेट्स, वो लोग ट्राई करते हैं सेटल करने के लिए, जजेस नहीं करते हैं। हाँ, मेडिएशन होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझा देते हैं। हमारे टाइम में ऐसे जजेस होते थे जो रियली हम लोगों को बैठ के बताते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, पर नाउ द टाइम इज चेंज, जैसे कि आप लोग मुझे बता रहे हो ना। सेक्शन नंबर 5 बोलता है, हम लोगों ने डेथ पढ़ा है ना, वो सेक्शन नंबर 46 में पढ़ा था, जो कि हम लोगों ने जूनी आईपीसी पढ़ी है। आज हम लोग इसको सेक्शन नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो ऐसे, द वर्ड डेथ डिनोट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स, द सेक्शन अबाउट द डेथ, तो डेथ तो ह्यूमन बीइंग की होगी ना, यहां पर हमने एनिमल और इसको तो छोड़ दिया, है ना, इनसेन एनिमल इन लोगों को तो बाजू किया, इनमें से ह्यूमन बीइंग कौन थे, हम ऊपर देख के आए। चलो नेक्स्ट, डिसऑनेस्टली, हम लोगों ने सेक्शन 209 में जो जूनी आईपीसी थी उसमें हम लोग ने डिसऑनेस्टली शब्द पढ़ा था। डिसऑनेस्ट और डिसऑनेस्टली क्या ये सेम शब्द है? मैं बताती हूँ। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट। अगर आप लोगों ने कोर्ट में कोई ऐसा क्लेम किया है जो झूठा है, जो फॉल्स है, जो बनावटी है। आप लोगों को पता है, जब कोई भी एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस एग्जामिनेशन? आपको पता है, सारी की सारी चीजें एविडेंस पे टिकी हुई रहती है। आज हम लोग एविडेंस को कौन सी नई भाषा में पढ़ने वाले हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया। तो ये
डिसऑनेस्टली का मतलब होता है बच्चा कि मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, कोई ऐसा क्लेम करना जो कि झूठा है, बनावटी है। तो देखो, whoever fraudulently, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली को साथ में पढ़ना चाहिए। अगर आपने कभी भी 420 का केस सुना होगा, जो कि हमने चीटिंग 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 सुना है ना, जूनियर आईपीसी होने दीजिए, नहीं आईपीसी होने, चीटिंग तो चीटिंग होती है भैया। अब with an intent to injure or annoy any person in the court of justice, any claim he knows to be false shall be punished with the imprisonment either for the term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। ये हम लोगों को जूना बताता, लेकिन ये सेक्शन रिलेट क्या करता है आपको पता है? मैंने आपको यहाँ पे दो नोट्स डाल के दिए, देखो आप। फॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट क्लेम इन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, आपने को झूठा केस लगाया, झूठा किया है, तो हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन पढ़ा है ना, उसमें वसूल करेंगे ना। हाँ, एक एग्जांपल लेती हूं मैं। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड बेचारा रो रहा है, वाइफ ने किसी और के साथ दूसरी शादी कर ली है, हस्बैंड को पता ही नहीं है, वाइफ दूसरे से प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। पहला वाला जो हस्बैंड है वो तो डाइवोर्स पिटीशन के अंदर रो रो के परेशान हो चुका है, क्या देके? मेंटेनेंस देके। वाइफ ने क्या किया है? दूसरी शादी भी कर ली, प्रेग्नेंट भी हो गई, ले लिए अपना काम, है ना। तो यहां पर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, यहां पर कहां पे जस्टिफाई करने चाहोगे आप? वो हस्बैंड के साथ में क्या हुआ? फ्रॉड हुआ है ना उसके साथ में, उसके साथ शादी होते हुए, डाइवोर्स पिटीशन चलते हुए, पीछे लड़की ने किसी और के साथ शादी भी कर ली, प्रेगनेंसी भी हो गया। अब ये जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स जो लगाती हैं यहाँ पर लड़कियां, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक लड़कियों के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, लड़कियों को लड़कों से कोई मतलब नहीं है, ओनली मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस। तो यहाँ पर देखो, नो प्रोसिक्यूशन कैन वेरीफाई, sorry, no prosecution can validly instituted under section 209 complaint of a code, इसको हम लोग सीआरपीसी से लिंक अप करते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आईपीसी सीआरपीसी को दोनों को लिंक अप करके चलना पड़ता है। क्यों? आगे चल के आप लोग जो भी करें, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो 209 जो कि आईपीसी है और सेक्शन 195 का बी का 2 सीआरपीसी, इस सेक्शन के बैरक को आप चेक करेंगे और कल मुझे इसके ऊपर आप बताएंगे कि मैम ये कनेक्शन जो है फ्रॉडुलेंटली और ये जो डिसऑनेस्टली है, इससे कनेक्शन कैसे बैठ रहा है। ओके, चलिए। नाउ आई विल शो यू द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, सीआरपीसी में आप बताएंगे, यहां पर मैं आईपीसी बता देती हूँ। अब पहले हम जूना आईपीसी जो पढ़ते थे उसको हम सेक्शन 24 और फ्रॉडुलेंटली को 25 में पढ़ते थे, बराबर है ना। देखो इंटेंशन क्या होती है, सारा का सारा गेम इंटेंशन पे होता है? नहीं होता है। क्या होता है? क्या इंटेंशन को क्राइम माना गया है क्या? आप में से कौन बताएगा इंटेंशन को क्राइम माना गया है क्या? Commission of act with a specific intention is crime. नहीं। आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है कि कौन सा क्राइम है, कौन सा क्राइम नहीं है ना। पता होगा, ज्वाइन किए होंगे पहले तो पता होगा। डोंट वरी, जिन्होंने अभी किया है उनके लिए भी वो चार्ट मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, चलो। इंटेंशन मस्ट बी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। अब ये दो शब्द है ना, चीटिंग के अंदर 420 का मेन इंग्रेडिएंट है ये। जैसे खाने में अगर नमक नहीं तो फिर खाने में मजा नहीं, 420 के चीटिंग में एग्जाम्पल बता दूं कि अगर समझो ये इंग्रेडिएंट नहीं, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, 420 बनता ही नहीं है। पुलिस वाले बोलते काय कशाला, मतलब काय को आए तुम लोग इधर, कौन सा केस बनता है, कोर्ट में जाओ, हमको नहीं मालूम। लॉ की क्लियरिटी होगी
तो ये सारे पॉइंटर्स पे आप बहुत आसानी से काम करोगे। इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड अदर। Now, fraud and defraud, I'll tell you what is it. Deceit is not an essential element, वो essential element है. In case there must be a pecuniary gain or loss. Now, what does pecuniary gain or loss means? Deceit क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? Deceit, DECE, कोई deceit pronounce करता है, कोई deceit pronounce करता है. चलो, now tell me what does deceit mean? DECEIT, इसका मतलब क्या होता है? चलो चलो फटाफट, इमीडिएटली आंसर आना चाहिए मैम मुझे। धोखा देना, धोखा देना। धोखा देना, वेरी गुड। उस्मा किधर है तू? धोखा देना। चलो नेक्स्ट, और कौन बताता है डिसीट क्या है? कम ऑन, पार्टिसिपेट करो। चलो ठीक है। इन केस देयर मस्ट बी अ पेक्यूनरी गेन और लॉस, सामने वाले को या तो लॉस होना चाहिए या तो उसमें से गेन्स होने चाहिए। इन केस पेक्यूनरी इकोनॉमिक गेन इज नॉट ऑलवेज। अभी इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा? डिसीव का मतलब ही मैं पूछ रही हूँ, तू मुझे वही मैसेज भेज रही है। नाउ डिसऑनेस्टली मे बी इनोसेंस, ओवरलैप इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब देखो, जो कि हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं, यहां पर कौन से शब्द? हाँ बेटा करेक्ट, धोखा देना। डिसऑनेस्टली, फ्रॉडियंटली को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। मैं घड़ी घड़ी एक ही शब्द कहूंगी, है ना, क्योंकि सारे के सारे शब्द मिलके धोखा बनते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सारे शब्द जो है अगर आपके कंप्लेन में नहीं होते ना, तो जज आपको बोलता है गेट आउट, जाओ यहां से बाहर, यहाँ पे नहीं है आपका कोई काम। हमारा कंप्लेंट डिसमिस हो जाता है। पुलिस वाले के पास जाओगे, अगर उसको ये सारे इंग्रेडिएंट नहीं दिखेंगे, बोलेंगे का है, क्या है, कोर्ट में जाओ, हमको नहीं मालूम है। ठीक है। नाउ फ्रॉड एंड इनोसेंस कैन ओवरलैप, फ्रॉड इटसेल्फ इज डिसेप्शन। अब देखो, ये केस है मेघामाला वर्सेस नरिस्मिमा रेड्डी 2010 का केस है, जिसमें फ्रॉड एंड डिसेप्शन का सिनॉप्सिस बताया गया है। आप इस केस को नोट डाउन करें और इस केस के ऊपर आप बताएंगे कि इस केस का क्या फैक्ट था जिसकी वजह से जज ने ये जाकर हम लोगों को बताया कि भाई फ्रॉड एंड सिनॉप्सिस। देखो क्या होता है ना, हम लोगों को पता जरूर रहता है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोगों को साइटेशन और केस लॉ क्लियर करती है कि जज ने किस बात के वजह से ऐसे कहा है। ठीक है, चलो नाउ सेक्शन नंबर 8 जो है वो जेंडर की बात करता है। हम लोगों ने जूनी आईपीसी पढ़ी थी, जिसमें हम जेंडर में कौन कौन लेके आते हैं? द प्रोनाउन ही इज अ डेरिवेट्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ठीक है, मेल होने दीजिए, फीमेल होने दीजिए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया पता है? 2023 में ट्रांसजेंडर को लाया, हिजड़े को लेके आए ये लोग। किस बात में लेके आए? देखो, ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग टू द क्लॉज के ऑफ द सेक्शन ट्रांसजेंडर पर्सन। अब ये लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो यहाँ पर बनाया ना 2019 की, इसको अमेंड करके ये 2019 में का 2023 में पुश कर दिया कि जो किन्नर समाज होते हैं, पहले किन्नर समाज को क्या किया जाता? अगर आप लोगों ने सुष्मिता सेन का एक नया मूवी देखा रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होगा कि मैं किन्नर समाज की क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे जेंडर में क्या होता था? मेन मैम वुमेन आ ताली जाते मूवी, थे। ताली मूवी, क्या क्या? ताली ताली, ताली, हाँ ताली मूवी, हाँ करेक्ट ताली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। वो ताली मूवी में उसने बिल्कुल ये दिखाया कि वो जो ट्रांसजेंडर है वो कहाँ पे है। उन लोगों को अभी किधर ना किधर क्या किया गया, देखो 2023 में उनको भी ऐड करके उनको भी दिखाया गया कि भाई तुम्हारे साथ कुछ होता है हम बंदे ले। पहले आप पुलिस स्टेशन में वो जाती थी, वो बोलती थी मेरा रेप हो गया है, तो उसको ऐसा देखा जाता था, रेप तेरे साथ। तो अब अगर वो भी बोलेगी ना नो मीन्स नो, तो वहां पर उसको भी उसकी रेप के ऊपर कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा। आएंगे हम लोग 2023 में, आपको ये सब दिखाऊंगी मैं। अब मैम यहाँ पर तो हाँ, मैम तो इसका मतलब है that they will also on the other side of the story register cases against them. या You can't या on you correct है ना मैम? There are two sides करेक्ट, to what you're telling. यस यस मतलब यस, हाँ हाँ हाँ
यू आर सेइंग करेक्ट कि यहां से भी होगा तो वहां से भी होगा. यस, कॉइन हैज टू साइड्स. ठीक है सोनिया मैम. Yes. चल, नाउ कमिंग टू गुड फेथ. अब नथिंग इज सेड टू बी इन अ गुड फेथ बिलीव. अब देखो, ये जो पुराना है ना, विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन, सेम है. 2023 में भी गुड फेथ को कुछ चेंज नहीं किया गया है. गुड फेथ तो गुड फेथ होता है भाई. तो यहाँ पर जो पुराना एग्जाम्पल लेते हैं हयात का, द accused saw stopping a child at a place which was believed by him and other villagers to be haunted. ठीक है, he killed a child before discovering the mistake. It was held that the act could not be held to have been done in good faith. मतलब तुम हम लोगों को डरा के और ये सब करके कि भूत भूत, तो मतलब हम गुड फेथ में कर रहे हैं क्या? तुम बोलो भूत है, डरा के मार डालो. Is it done in a good faith or what? No. What does good faith means? What does good faith mean? Good faith क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. जूनियर आईपीसी में भी हम गुड फेथ को पढ़ के आए हैं, जो कि सेक्शन नंबर 52 ऑफ आईपीसी क्या बोलता था? क्या बोलता था? बताओ बताओ अनुषा, टेल मी बेटा. आई थिंक मीटिंग एंड हो जाएगा, टाइम हो चुका है ना विकी? जी मैम. टाइम एंड हो जाएगा क्या? हो गया है क्या टाइम? मैम 3 मिनट है. 3 मिनट है और ओके. चलो, अब देखो, एब्सेंस ऑफ गुड फेथ अकॉर्डिंग टू बी ओनली मींस केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस. डॉक्टर तो इसमें नंबर 1 पे आते हैं. केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस. पेट में चाकू, पेट में छुरी, पेट में कैंची, पेट में अस्त्रा, आई डोंट नो व्हाट. तो ये केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस, ये तो मतलब यहां पर पकड़ के ही चलने की. गुड फेथ में हो गया ना, डॉक्टर से कंपाउंडर ने ऑपरेशन कर दिया, गुड फेथ में किया, पेशेंट मर जाता तो क्या होता है ना. तो देखो, हम लोगों ने जो पहला वाला आईपीसी पढ़ा है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। मैम. आ रहा है ना अपर्णा? मैम क्या आ रहा है। अनुष्या? आ रहा है ना यार, ऐसे आ कैसे रहा हो है। सकता है? आएगा अभी ही आ आएगा रहा है। मेरा वॉइस. अभी आ रहा है, अच्छा. एक्ट डन बाय पर्सन, अभी हम लोगों ने ना 76, 77, 78, 79, 92, 93 और ये जो हम लोग कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये तो हम लोगों ने इतना पढ़ा होगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी. अगर आप लोगों ने एलएलबी दिया होगा तो आप लोगों के टीचर्स बोलते होंगे डिस्टिंग्विश पक्का पढ़ना, हाँ एग्जाम में पक्का आएगा. ये तो रट्टा कर लो तुम लोग. अरे मतलब तो बताओ, व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, क्या है होमोसाइड नॉट होमोसाइड, इसका मतलब क्या होता है? आई विल क्लियर, डोंट वरी. ठीक है, चलो नाउ हम लोग आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको फिर ऊपर लेके जाऊंगी, डू नॉट वरी, वो पार्ट मैं वैसे ही रखूंगी, लेकिन अभी आपको बताती हूँ आगे. नाउ सेक्शन नंबर, जो कि गवर्नमेंट क्या है, आपका 11 सेक्शन क्या बोलता है? गवर्नमेंट. तो ये सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट, या तो मोदी जी या तो महाराष्ट्र जी, या तो मोदी जी या तो फिर बिहार जी, या तो मोदी जी या तो फिर आपका राजस्थान स्टेट जी, जो भी आप स्टेट में रहते हो. मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मोदी प्लस स्टेट, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डेफिनेशन इज. ठीक है, नाउ हार्बर, इसको 52A में हार्बर को जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 52 में हम लोग एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो सेक्शन जो अभी हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 का न्यू बिल, उसमें हार्बर क्या होगा. आई थिंक टाइम हैज गॉट ओवर. चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप लोग